के जाने वाला हूँ। बोलिए बोले शर्माई नहीं, उनको देख के बोले ना। देखिए बहुत लोग शर्मा रहे हैं। हालेलुया। अगर झगड़ा करना हो तो फिर नहीं कोई शर्मा जाएगा। 38 पद में मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। यही है आमीन। आमीन का मतलब है जैसा कहा गया वैसा ही हो। तब स्वर्गदूत उसके बस 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 बस। ताकतवर, शक्तिशाली प्रार्थना एनी टाइम कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादातर आज मैं विशेष बात करने वाला हूँ नाइट प्रार्थना, रात की प्रार्थना क्या कर सकती है। हालेलुया। रात की प्रार्थना के बारे में बहुत से मैं बात कर। पहला प्रार्थना एक मसीही सांस है, प्रार्थना रीढ़ की हड्डी है। वो प्रार्थना में बहुत सारी बात कर चुके हैं, लेकिन आज मैं एक खास बात करने वाला हूं। विश्वासी ध्यान सुने, रात की प्रार्थना। हालेलुया। कब की प्रार्थना? रात की प्रार्थना। आज हम रात की प्रार्थना पर विशेष ध्यान बात करेंगे। अगर आप सचमुच में ये बातों को सुन जाएंगे तो मैं कहना चाहता हूं आज बड़े बड़े समस्याएं और बड़े बड़े कठिन रास्ते भी खुलने वाले समस्याएं। अगर इस बात को समझ जाएंगे और अपने जीवन में इसको लागू करें तो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज रात की प्रार्थना की ताकत बता रहा हूं। और जितने विश्वासी, मैं कहता हूं जो विश्वासी अगर रात को सोता हो जिंदगी में कभी नहीं जीत सकता, कभी नहीं वो आगे बढ़ सकता है। और जो व्यक्ति रात में जाकर के प्रार्थना करने वाला होगा, रात को मगर करने वाला होगा, तो मैं बताता हूं वो जीतने वाला है। वो हारने वाला नहीं बल्कि जीतने वाला है। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि आज, क्योंकि मैं नहीं बता रहा, यीशु मसीह भी बोला है। यीशु मसीह भी बोला जब वो प्रार्थना करने के लिए चले गए, अपने चेलों को लेके गए, जब वो पहाड़ पे गए, फिर वो आए गसमनी बाग में भी आए प्रार्थना करने के लिए। कई जगहों में प्रार्थना करने के लिए गए, चेलों को लेके गए। एक जगह प्रार्थना करने के लिए गए गसमनी बाग में, जब प्रार्थना कर रहे थे, चेलों को बोले तुम लोग प्रार्थना करते रहो, लेकिन चेलों लोग क्या कर रहे थे? मैं उसको कभी कभी देखता हूं तो मैं बोलता हूं, पतरस को मैं कभी कभी सोचता हूं, पतरस रात भर जागने वाला, रात भर मछली मारने वाला, कभी उसको रात को नींद नहीं आती थी। हालेलुया। घर में जाकर छत बना, रात को कभी उसको नींद नहीं आती थी। रात में ही वो क्या करता था? मछली मारता था, जागने वाला था। लेकिन जब यीशु मसीह से मुलाकात हो, एक ही बार में बहुत सारी मछलियां फंस गई, तो उसने सोचा वाह ये तो इसके पीछे हो जाएंगे तो हमें रात को जागना नहीं पड़ेगा, जब बोलेगा तब हो जाएगा। और यीशु मसीह के पीछे हो गया, और जब यीशु मसीह के पीछे हो गया तो ये अब जागने वाला नहीं बल्कि, और यीशु मसीह कह रहा है क्या तू एक घड़ी भी नहीं जाग पाया, मतलब 1 घंटा भी नहीं रात को जाग पाया? और वहां पे पढ़ लेना, भगवान वाले क्या हो गए? आ गए। प्रभु ने कहा है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। तो आज हम यही बताना चाहते हैं, रात की प्रार्थना की ताकत बता रहा हूं। जो व्यक्ति रात को प्रार्थना करेगा, मैं बताना चाहता हूं, टीबी, कैंसर, लकवा, फरका, रसौली, गांठ, ये शैतान जो भी बातें हैं यीशु मसीह के नाम में आज भागने वाली है। छोटा आमीन है, छोटा आमीन है। इसलिए आज ध्यान, मैंने कई बार बोल चुका हूं, विश्व की सबसे बड़ी कलीसिया साउथ कोरिया में पाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी कलीसिया साउथ कोरिया में पाई जाती है, और उस कलीसिया का वरिष्ठ पास्टर डॉक्टर डेविड योंगी छो, उस कलीसिया का वरिष्ठ पास्टर डॉक्टर डेविड योंगी छो, उनकी कलीसिया में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी भीड़ आती है। एक बार मैंने बताया कि वहां पर कुछ बड़े बड़े लोग
या कहा जाए तो बहुत सारे लोग वहां पहुंचे और ये कहने के लिए, सर आप क्या काम करते हैं, क्या सिखाते हैं कि इतनी बड़ी जो 50, 60, 70, 80 लाख की जनसंख्या जो आपके बात को मानती है, आपके बताए रास्ते पर क्या करती है, चलती है, एकदम एकदम अपने नियम के अनुसार चलती है, बात मानती, क्या सिखाते हैं, कैसे करते हैं, क्या बात बताते हैं कि ये लोग ऐसे करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उनसे पूछे डॉक्टर डेविड क्या आप सिखाते हैं, कैसे डील करते हैं, इतनी बड़ी भीड़ को कैसे आप करते हैं, बड़े बड़े हस्ती यहाँ पर हैं, कैसे आपकी बात को मान लेते हैं। आप सुन रहे हैं? तब डॉक्टर डेविड योंगी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, लेकिन जितने लोग थे उनको ले करके अपने रूम में गया, प्रेयर रूम में, और वहां जा करके फर्श था और कालीन बिछी हुई थी और वहां पे 2 गड्ढे थे। बताया यहां से, बोले यहां क्या है, तो गड्ढा है। बोला ये गड्ढा ऐसा नहीं है, ये गड्ढा प्रार्थना के द्वारा हुआ। इतना प्रार्थना करते थे वो, इतना प्रार्थना करते थे, घुटने पर आकर के रात रात प्रार्थना करते थे कि वो फर्श के ऊपर जो कालीन बिछी है वो भी गड्ढा में हो गया था। बोला यहाँ से लोग क्या करते हैं, बात को मानते हैं, मतलब यहाँ से प्रार्थना करता है, स्वर्ग से परमेश्वर उनको समझा देता है और लोग बात को मानते हैं। बोलो हालेलुया। जो काम आपके बुद्धि से नहीं होगा वो प्रार्थना के द्वारा होगा। बोलो हालेलुया। प्रार्थना ऐसी ताकत है कि परमेश्वर के मनसा को बदल देती है। आपको समझना पड़ेगा और हर एक विश्वासी को मैं कहना चाहता हूं, अगर आप नाइट प्रार्थना करना शुरू कर दे, आप घुटने पर आना शुरू कर दे, मैं कहता हूं आज ही बंधन टूटने वाली है, समस्या खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। उन्होंने कहा प्रार्थना, मैं से कई सेवक का, कई प्रभु के महान सेवकों का नाम बता सकता हूं जिन्होंने प्रार्थना करने वाले थे, इतना प्रार्थना करने वाले थे। एक प्रभु का इतना बड़ा सेवक था जिसका नाम था ईडा होसा। एक बार बेनीहिल के पास गए प्रार्थना कर, बेनीहिल प्रार्थना करने के लिए हट गए और बोले इतना अभिषिक्त दास है ये, मैं इसके लिए क्या प्रार्थना करूं। बोलो हालेलुया। इतना प्रार्थना करने वाला। और मैंने बताया था एक बार उनका कहीं गए थे और उनके 4 व्हीलर चोरी हो गया। कहानी नहीं बोल रहा हूं, 4 व्हीलर क्या हो गया, चोरी हो गया। वो आए और उनकी पत्नी बोल रही है 4 व्हीलर चोरी हो गई। बोले चोरी हो गई, बस उसने क्या किया, बोले आओ प्रार्थना करते हैं। पत्नी बोले हम प्रार्थना नहीं करेंगे। बोले पादरी की पत्नी होकर के बोले प्रार्थना नहीं करने के लिए। बोले हम प्रार्थना कर चुके हैं, हालेलुया, हम प्रार्थना कर चुके हैं। बोले क्या प्रार्थना कर चुके हैं, प्रार्थना कर चुके हैं। और प्रभु ने कहा हे प्रभु तू स्मरण कर ले, मैं कभी भी अपना टाइस में से कभी भी 1 रुपया का चोरी नहीं किया हूं प्रभु जी, तू याद कर ले। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी 4 व्हीलर 12 घंटे का 9 घंटे के अंदर में। हालेलुया। वफादार उतना प्रार्थना करने वाले तो प्रार्थना कर दिए। चोर जितने लेके जा रहे थे, भगा रहे थे, गाड़ी को भगा रहे थे। और उसके बाद एक चोर ने उसको खोला, एक डेस्क जो है खोला, उसमें ईडा होसा का फोटो देखा, कहीं प्रोग्राम था, कल था। बोला अरे तूने इतने बड़े रब के दास को तूने पकड़ लिया है, उनके ऊपर जल्दी वापस करो, नहीं कुछ भी हो सकता है, वो बहुत बड़ा रब का दास है। पत्नी ने बोली थी 12 घंटा में मेरा 4 व्हीलर वापस आना चाहिए। वो लोग जल्दी भगा के आए, जहां से उठाए थे पार्क में से वहीं रख दिए, 9 घंटा में ही वापस आ गया। ये छोटा हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करो, बुराई मत करो, बल्कि प्रार्थना करो। प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है जो गलत होगा वो सही हो सकता है प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना तो बहुत से संदेश दे चुका हूं, लेकिन आज मैं चाहता हूं हर एक विश्वासी रात की प्रार्थना करने वाला हो जाए। रात की प्रार्थना की शक्ति क्या होती है, रात की प्रार्थना क्या होता है, इसलिए मैंने बताया प्रार्थना करने घुटने पर करके और गड्ढा बन गया और इतने बड़े कलीसिया के उपासक थे। अब आप सोचो, आप थोड़ा सोचो कि हम कितना प्रार्थना करने वाले हैं, कितना प्रार्थना करने वाले हैं। और आज मैं चाहता हूं हर एक यहाँ जितने भी बैठे हैं, अगर सचमुच में आज मैं कहता हूं जो बात समझेंगे, तो मैं इसलिए बोला कि आज अगर बात को जान गए तो आपकी जिंदगी सेम नहीं बदल कर जाने वाले हैं।
इसलिए ध्यान देना और ध्यान से सुनना, कहीं ऐसा ना हो वचन आपके मिस हो जाए। अगर वचन सही ढंग से गिरेगा, मैं कहता हूं कोई 30, कोई 60, कोई आप फालतू जगह नहीं रह पाएंगे, आप सही हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करने वाले बनो, प्रार्थना करने। आइए थोड़ा सा पढ़े वचन से, रात की प्रार्थना ज्यादा लंबा नहीं, थोड़ा सा बात करेंगे जिससे परमेश्वर आपकी सहायता मदद करे और बड़े काम की बात है। निकालें दानियल की पुस्तक 2 अध्याय 17 से लेके 19 तक। बहुत सारे वचन है, लेकिन कुछ वचनों को बताना चाहूं आपको। दानियल 2 अध्याय 17 से लेके 19 तक। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्या, अपने दोस्त हनन्या, मिसायल और अजर्या को यह हाल बताकर कहा। रुको, क्या हाल बता के कहा? यह लिखा ये हाल बता करके। हाल क्या था? हाल यही था कि नबूकदनेस्सर राजा ने एक स्वप्न देख लिया था, और स्वप्न जो देख लिया था उसका जीव क्या हो गया था, बहुत घबरा रहा था, उसको नींद नहीं आ रही थी। आप सुन रहे हैं क्या? सपने तो हर कोई देखता है ना, लेकिन नबूकदनेस्सर राजा ने जो स्वप्न देखा है उससे वो घबरा गया, उसको नींद नहीं आई, वो व्याकुल हो गया, इतना व्याकुल हो गया, थरथराने लगा, एकदम कमजोर होने लगा। तब उसने क्या कर दिया, अपने शहर में, अपने इलाके में जितने भी तांत्रिक, कश्ती, टोनहे, जितने भी कहा जाए, यहां तक हमारे बाइबल में पंडित भी लिखा है, इन सभी को बुलवा करके कहा मैंने एक सपन देखा है, और आप लोग क्या करो, उसका सपन भी बताओ और सपन का फल भी बताओ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सपन भी बताओ, सपन का फल भी बताओ। सारे तांत्रिक लोग, सारे टोनहे लोग, सारे पंडित लोग, सारे लोग आ गए, और आने के बाद जब राजा से कह रहे हैं कि आप अपना सपना बताइए, हम लोग फल बताएंगे, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, आपको वो भी बताना है और फल भी बताना है, और मैंने घोषणा कर चुका हूं, मैं उसे बहुत इनाम देने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। कहा, लेकिन एक शर्त राजा ने रख दिया था। 5 पद में क्या लिखा है? दानियल 2 का 5 पद में क्या लिखा है? शर्त क्या लिखा है? राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं यह आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को न बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे। आज तो कुछ होने वाला भैया, तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओ। बहुत ज्ञानवान हो चुके हो तुम लोग, बहुत फ्री में खाना वाना खाया, बड़ी अच्छा से किया, लेकिन आज जो है, आज तो देखना है। और एक काम करो, नहीं बताओ तो क्या हो जाएगा? टुकड़े टुकड़े किए जाओगे, और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। तुम्हारे घर भी फुकवा दिए जाएंगे। हालेलुया। हाँ, राजा ने आदेश दिया था, देखो ये हो जाएगा, अगर बता दिया तो भाई मालूम माल। लेकिन कोई भी बता नहीं पाया। अगर 10 पद पढ़ा तो 10 पद पढ़ लीजिए। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। थोड़ा जानते रहिए, अगल बगल वाले सो रहे हैं तो मेहरबानी से मेरी विनम्र आग्रह है कि आप जगा दीजिए उसको और सुनिए ध्यान से। फिर से पढ़ें। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं, जो राजा के मन की बात बता सके, और न कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ है
किसी ज्योतिषी किसी ज्योतिषी या तांत्रिक या कसदी से ऐसा बात पूछी हो, ऐसा सवाल पूछा हो, ऐसा बात किया हो। आगे जो बात राजा पूछता है, जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है, और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है, जिनका निवास मनुष्यों के बीच में नहीं है, और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके। हालेलुया। इसका मतलब जितने लोग वहां पर थे सारे लोग आए लेकिन बता नहीं पाए, और यहाँ तक बोले कि पृथ्वी पर जितने मनुष्य कोई बता नहीं सकता है, वही बता सकता है जो पृथ्वी पर मनुष्य में निवास नहीं करता, बल्कि कहाँ होता हो सकता है जन्नत में हो सकता है स्वर्ग में हो, या हो सकता है देवता हो ऊपर रहता हो, वही बता सकता है, और दूसरा कोई मनुष्य में तो कोई बता नहीं सकता है। ऐसा उन लोगों ने कहा। घर पे आओ, आगे बढ़े तो राजा खुशिया गया, राजा झुंझला गया, और जानते हैं ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर सभी को क्या करो, जितने भी तांत्रिक कसदी और चोनहे पंडित जितने, सबको क्या करो, मार डालो। आदेश निकल गया। और ये बात कहां तक पहुंच गई? दानियल को भी पहुंच गई। हालेलुया। ये बात दानियल को भी पहुंच गई। अब दानियल को पहुंच गया, क्योंकि उसने पहुंच गया कि सबको ऑर्डर हो मारने के लिए, हो निकल गया आदेश। लेकिन दानियल जो है क्या किया, उसके बाद भी पहुंचा तो उसने राजा से बोला, एक काम करो, ऐसा क्यों आदेश जल्दी से निकल गया है, एक काम करिए, एक दिन समय निकालिए, राजा का सपना, राजा का फल बताया जाएगा। बताया जाएगा, एक समय फिक्स करिए। हालेलुया। दानियल बोला, इतना उतावली से क्यों निकाल दिया गया मरवाने का आदेश? एक काम करिए, एक समय नियुक्त किया जाए। राजा से जाके कहा एक समय नियुक्त किया जाए, ताकि आपके सपन का, आपका फल सब कुछ बता दिया जाए। बोलो हालेलुया। तब आप पॉइंट पर आ जाइए। तब लिखा है 17 फिर पढ़िए। तब दानियल ने अपने घर, ये बातें कह करके, तब दानियल ने अपने घर जा करके अपने संगी हनन्याह, अपने दोस्त हनन्याह, मिसायल और अजर्या को यह हाल बताकर कहा, मतलब जो भी बातें हुई है वो हाल बता करके कहा इस भेद के विषय में, इस रहस्य के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाए। ये बातें जाकर के अपने दोस्त जो हम लोग कपते सिदरक मेशक उनको जाकर के ये बातें बता दिया, और उसने कहा एक काम करें, हम स्वर्ग के परमेश्वर के सामने क्या करेंगे, आज रात को क्या करेंगे, हम लोग प्रार्थना में बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, ताकि ऐसा गति ना है कि उनके साथ हम लोग कभी प्राण चला जाए। तब आगे बढ़िए। तब वह भेद दानियल को रात के समय, कब के समय? रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। बोलो हालेलुया। किसके द्वारा? अरे मैं आपसे बता रहा हूँ, जो व्यक्ति रात को सोने वाला होगा वो हार जाएगा, लेकिन जो रात को अगर प्रार्थना करने वाला होगा घुटने पर, परमेश्वर दर्शन में उससे बात करने वाला है। वचन के द्वारा परमेश्वर कुछ बातें बताने वाला है, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। आज अगर मैं दिल से मैं कहना चाहता हूँ, एक सेवक होने के नाते, अगर आप कितने यहाँ बैठे हैं, सचमुच में अगर रात प्रार्थना करो ना शुरू कर दो, मैं बताना चाहता हूँ, आपके घर में आपका मम्मी पापा भाई बहन नहीं मानते हो, पत्नी नहीं मानते हो, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु सब कुछ कर सकता है। करने वाले हो जाओ घुटने पर काम। हालेलुया। हालेलुया। अभी कोई नहीं बताया, लेकिन जब ये लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया रात में, तो लिखा है रात में दर्शन के द्वारा। बोलो हालेलुया। जितने भी प्रोफेसी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में यहाँ पे किया गया है ना, वो रात के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बतलाया। हालेलुया। रात के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, बतलाता है।
रात में आप प्रार्थना करने वाले बन जाओ। 1 घंटा हो सके, 2 घंटा हो सके तो अगर प्रभु के सेवक हो तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटा तक करना शुरू कर दो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो कल देखो यहाँ पे रात की जब प्रार्थना किया तो क्या कर दिया गया? भेदों को, जो रहस्य था, जो सपना था, उसका फल समेत क्या कर दिया गया? दानियल को प्रकट कर दिया गया। आगे कुछ और है? तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है। हालेलुया। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ, एक चीज बता देखो, ये रात कोई बता पाया क्या? लेकिन ये लोग भी नहीं बता पाते अगर प्रार्थना नहीं करते तो। लेकिन ये लोग कहे कि हाँ हम प्रार्थना करेंगे, और उनका कनेक्शन परमेश्वर के साथ था। वो परमेश्वर के प्रेजेंस में चलते थे, वो परमेश्वर के बात को मानते थे वो लोग। इसलिए जब वो प्रार्थना करना शुरू किए, रात को उनको क्या कर दिया गया, बताया गया। इसका मतलब मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ जितने बैठे हैं वो सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप रात को जब प्रार्थना में बैठेंगे, आपकी कठिन से कठिन बातों को जो आप नहीं जानते हो, परमेश्वर प्रकट करने वाला है। रात को जब प्रार्थना करोगे, आपको नहीं मालूम कि कौन सा दुश्मन आपके पीछे पड़ा हुआ है, कौन क्या करने वाला है, परमेश्वर क्या करेगा, उसको वहीं पर रोक देगा। हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सवाल यही है कि आपको प्रार्थना करना ही पड़ेगा। आपको प्रार्थना, मैंने एक बार बहुत पहले बताया था, दूसरे का लड़का लेके कब तक खिलावे जाएंगे? हालेलुया। मैंने बोला था दूसरे का बच्चा लेकर कब तक हम खिलाएंगे? कभी तो मांग लेगा ना। क्यों ना हमारा बच्चा हो, कब तक हम दूसरे से प्रार्थना करवाएंगे? हम स्वयं प्रार्थना योद्धा बन जाए, हम स्वयं प्रार्थना करने वाले। फिर देखना क्या होता है। इस पूरी विश्व में अगर बेदारी आ रही है तो केवल प्रार्थना के द्वारा आई है। पूरे विश्व में अगर जहां बेदारी आई है, केवल प्रार्थना के द्वारा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, या जितने बैठे प्रार्थना करो कब? रात में। लेकिन विश्वासी रात में प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब सपना देखते हैं, कहीं शैतान ने कहीं दबा दिया, कहीं शैतान गोड़ खींच लिया, शैतान कहीं कुछ कर लिया, धन्यवाद प्रभु जी, ऐसा वैसा जो भी करना शुरू कर देंगे। नहीं तो अगर शैतान नटे नहीं दबाया तो शैतान खाली उड़ा रहा है, यहां से वहां ना आराम से उड़ते जाएंगे, बिहान हो गया। हालेलुया, पियानो पता नहीं चलेगा। तो इन्होंने पोते भोर में प्रार्थना कर लेंगे, 4 बजे 5 बजे उठ जाएगा, थोड़ा कर लेंगे, थोड़ा शाम को कर लेंगे, खाना खाते वक्त में कुछ कर लेंगे, क्योंकि गाना भी गाते हैं ना, सुबह हो या शाम खाली लेना। हाँ, सुबह शाम खाली नाम लेंगे, बाकी दिन तो अपना काम करेंगे, अपने ही में व्यस्त रहेंगे। हालेलुया। ऐसे वाले फेल हो जाएंगे, गिनती गिनाते रह जाओगे। इतने साल का विश्वासी, लेकिन मैं बता रहा हूँ फेल हो फेल। नहीं तो मैं दावा करता हूं, कितने बड़े, अगर हो सकता है टीबी हो सकता है कैंसर हो सकता है लकवा हो सकता है फरका हो सकता है पथरिया हो, जो भी हो, यीशु मसीह के सामने कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह के सामने कुछ भी नहीं है। प्रार्थना। हालेलुया। तो आपको मैं यही कह रहा हूं, देखो रात को दानियल को प्रकट किया गया, आप रात को प्रार्थना करने वाले बन जाए। रात सोने वाले में, रात सोने उनके लिए बनाया गया, हमें रात जागने वाला बनाया गया है। हालेलुया। रात को हम जागेंगे, परमेश्वर से बातचीत होगा, दर्शन होगा, प्रकट करेगा, हमें बच्चों से बताएगा, हमें कुछ न कुछ बातें बताएगा, आगे क्या होने वाला, आगे क्या रास्ता खुलने वाला, ये बातें हमें परमेश्वर क्या करेगा, बताएगा। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। अभी छोटा हालेलुया है। तालियां बजाओ खुदावन के, खुदा आ रहा है, खुदा आ रहा है, ऊंचे स्वर से गाओ खुदावन के लोगों, तालियां बजाओ खुदावन के लोगों, तालियां बजाओ।
रात की प्रार्थना के द्वारा उन्हें बताया गया। यदि आप रात को प्रार्थना करने वाले हो जाए फिर देखना क्या होता है। हालेलुया। देखो अभी आवाज आ रहा है। भजन संख्या 63:6। जब मैं बिछौने पर जब मैं बिछौने पर पड़ा पड़ा तेरा स्मरण करूंगा। हालेलुया। अरे जब मैं बिछौने पर, जब अपने खटिया पर, जब लेटने की जगह पर जब मैं पड़ा रहूंगा तब मैं तेरा स्मरण करूंगा। क्या करूंगा? अरे बोलिए क्या करूंगा? तेरा स्मरण करूंगा, तुझे ध्यान करूंगा। स्मरण का मतलब खाली सूट के खाली ऐसे याद नहीं कर रहा है, मतलब वो आगे क्या लिखा है? तब रात के एक एक पहर में, रात के एक एक पहर मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। 3-4 पहर होते हैं, वो 3-4 पहरों में वो कह रहा है कि मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? ध्यान का मतलब होता है प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे और भजन का दाऊद कर रहा है, रात को एक एक पहर में क्या करूंगा? मैं बात को मानूंगा, ध्यान करूंगा, आराधना करूंगा, बात मानूंगा, प्रार्थना करूंगा। क्यों भैया? क्यों दाऊद बोल रहा है? क्यों दाऊद बोल रहा है? क्योंकि दाऊद के पास कोई बाजा नहीं था जब भेड़ चरा रहा था। हालेलुया। वो भेड़ चरा रहा था रात रात जाग जाग करके। सुन रहे हैं क्या? रात जाग जाग करके वहां कोई बाजा नहीं था, लेकिन भेड़ चराने वाले के पास क्या होता है? लाठी होता है। तभी तो भजन संहिता में लिखा यहोवा मेरा चरवाहा के पास क्या होता है? काहे बदे तनी से ठोकाला तो बड़ी दिक्कत है भैया। अरे वो दाऊद लाठी लिया था, जंगल में भेड़ चलाता था, लेकिन उसी लाठी पर पत्थर लेकर के उसी को बजा बजा के आराधना करना सीखा, आराधना कर रहा था, महिमा कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। कोई बाधा नहीं करके उसी लाठी में बजा बजा के वो गीत गाता था और बजाना सीख गया। और कहा जाता था कि जब शेर आते थे, भालू आते थे, मेमना को उठा के लेके जाते थे, तो परमेश्वर की उपस्थिति के कारण वो क्या करता था? दौड़ के क्या करता था? दौड़ के शेर के मुंह से भी क्या करता था? अगर आप रात जागने वाले हो, रात प्रार्थना करने वाले हो, मैं कहता हूं शैतान का मुंह बंद करने वाले हो। उसका मुंह बंद हो जाएगा। शैतान शेर के नहीं क्या कर रहा है? सुन रहे क्या? सुनो सुनो, ऐसे समझो नहीं तो सोचोगे यहाँ आएंगे चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार तो होगा करेगा यीशु मसीह के नाम में, लेकिन वो चमत्कार उतना ही तक नहीं काम करेगा। अगर आप बात मान लोगे तो मैं कहता हूँ वो चमत्कार आपके आशीष का कारण बन जाएगा। ये तो चमत्कार दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार मिस्र से निकलकर इस्राएली लोग देखे थे, उतना दुनिया में कोई नहीं देखा था। लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए, प्रार्थना नहीं कर पाए, जंगल में सबके सब मर गए तुमको छोड़ के। जो ताली जो बोला हालेलुया। कम से कम हो जाए तो बोली हालेलुया। मैं देखता हूँ बहनों को ना झगड़ा करने में मुंह बंद नहीं होता है। उसको मना करे चुप हो जाइए बहन जी, चुप हो जाइए। कब कहता मैं रात के एक एक पहर क्या करूंगा? मैं परमेश्वर का ध्यान करूंगा। पढ़ लेना, बाइबल बताती है गोलियत के सामने खड़ा हो गया जो 40 दिन से ललकार रहा था सबको। सब पहलवान अच्छे अच्छे तंदुरुस्त भाग गए, लेकिन एक लड़का बोला कौन है मेरे यहोवा को ललकारने वाला? कौन है? अरे उसको मालूम है, लेकिन गोलियत को पता नहीं था। गोलियत क्या बोल रहा है? ये तन्नीबुड़ का लड़का हमको इसे बोला, इसका मतलब इसके पीछे कोई है। लेकिन उसको पता ही नहीं था कि इसके पीछे कौन। तू लड़का तू कुत्ता समझता है क्या? लेकिन कम से कम उस गोलियत को ये सोचना चाहिए कोई हमारे पास नहीं आया, ये आया वो भी ऐसे ही गुलाला लेके और कह रहा है मैं अभी भी, तो इसका मतलब कोई न कोई इसके साथ है। ये बात तो कुछ ने मिस्टेक कर दिया, अंत में उसका सर काटा गया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो मैं कहता हूं मिस्टेक मत करो। अगर मिस्टेक करोगे तो शैतान आपके गर्दन को काट लेगा, लेकिन अगर प्रार्थना करने वाले हो शैतान के गर्दन को आप काट देंगे। हालेलुया।
कोई, मैंने क्या बोला, कोई यहाँ से खाली न जाए। आपकी जिंदगी सेम नहीं बदल के जाएगी। पूरे पूर्वांचल में, घमंड नहीं कर रहा हूँ, पूरे पूर्वांचल में प्रभु की महिमा हो रही है। सेवक को जगह जगह खड़ा किए हैं, ऐसे ऐसे जगहों पर परमेश्वर लेके जा रहा है जहाँ पे आप सोचेंगे कि कैसे हो पाएगा, लेकिन वहां होता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आपको समझना है, जानना है। रात वाली बात मैं बता रहा हूं। पुराने नियम, अगर निर्गमन की पुस्तक पढ़ेंगे तो एक पढ़ लो, उसमें घर में जाकर पूरा पढ़ना। निर्गमन 12 अध्याय का 29 से लेकर 30 पद तक। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने, कौन रात के? आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर, मिस्र देश के सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर, गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक, सबके पहिलौठों को वरन पशुओं तक के सब पहिलौठों को मार डाला। आप जानते थे क्या घटना थी? ये आखिरी विपत्ति थी। 10 विपत्ति में आखिरी विपत्ति ये कहा गया था, सुनो, आप लोग जितने भी इस्राएली लोग हो, तुम लोग क्या करना, मेमना काट करके उसके ब्लड को कहाँ लगा देना? चौखट पे लगा देना। मैं रात को आऊंगा। कब आऊंगा भैया? देखो, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं लड़की नहीं, दिन में भी प्रोफेसर सुन सकता है, सुनता भी है, लेकिन मैं आज पावर बता रहा हूं, पावर। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा लगा देना चौखट पर, जब मैं आऊंगा रात को, तो जिसके चौखट पर लगा रहेगा वो ब्लड या खून, मैं उसे क्या करूंगा? छोड़ दूंगा। और जितने लोगों ने बात को माना था, घर पे जाकर पढ़ना, वहां सारी व्यवस्था रात में हुई है। और एकदम टनाटन थे, पूरा बांध करके अच्छे से लाठी उठी लेकर के पूरा खड़े खड़े थे, तैयार थे, क्योंकि उनको निकलना था, वहां से निकलना था। और बड़ा खतरनाक बात बोला गया, प्रोफेसर का रात को मैं जाने वाला हूं, मैं आने वाला हूं, सावधान रहना, जिस पर नहीं होगा तो खतरा होगा। सिंहासन से लेके गढ़े देख सके पशु में जो उतने पहले उठे मारे जाएंगे। हालेलुया। लेकिन इजरायली लोगों ने, जितने लोग बात को माना, खुदा बाप रात में आया, वो भी आधी रात लेकर आधी रात को आया, और जिनके चौखट पे लगा था उसको पार करते हुए चला गया। जिनके ऊपर नहीं लगा था उसमें क्या आई? मौत आई। मेरा संदेश ये कहना चाहता हूं, रात में देखो लिखा है, रात में परमेश्वर वहां पे गया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, तो रात को भी आप जा करके प्रार्थना करने वाले हो जाओ, ताकि जो शैतान, जो जादू टोना हो जा सोका, जो रात में भेजने वाले हैं, उसको क्या करे परमेश्वर? अपने दूतों को भेज के रोक रखे। क्या करे? रोक रखे, क्योंकि यीशु का लहू हमारा सुरक्षा है। यीशु का लहू हमारा सुरक्षा है। सबके पल्ले नहीं पड़ेगा, ये आपको जागना पड़ेगा। हालेलुया, आपको जागना पड़ेगा। और मैं आपको दावा करता हूं, आज यहां से सेम नहीं बदल के जाएंगे, लेकिन जो निर्णय लेके जाएगा, आज से मैं जागना शुरू करूंगा। आज से मैं प्रार्थना करने वाला हो जाऊंगा, ताकि मैं प्रार्थना योद्धा बन जाऊं। और जब प्रार्थना योद्धा बन जाएंगे वो खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सब गया आधी रात को। और ये वचन को तो मैं कहता हूं, प्रभु के महान सेवक नया नियम में पौलुस जी पढ़े थे। क्या थे? पौलुस जी पढ़े थे आधी रात। हालेलुया। और कहा लिखा आधी रात? आधी रात को दूल्हा आ गया, धूप मच गई। लिखा है कि नहीं? कुंवारी को दृष्टांत पढ़ना, वहां लिखा आधी रात को जब आया दूल्हा, तब क्या हो गया? सब तैयार होने लगे। बाकी क्या हो गए? जो तैयार थी वो घर में, जो नहीं तैयार थी बाजारे गई। हालेलुया। कहाँ जाना चाहते हैं? प्रभु के साथ की बाजारे में। समझना है।
आधी रात को। ये सिगरेट को पौलुस पढ़ाता, पौलुस जानता था, इसलिए बाइबल लिखा है प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 25 से लेकर 26 पद तक। रात की रात छोड़ो, अभी दिन में भी सो रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोग सो रहे हैं। बोलो हाले। क्या आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास, अरे आधी रात का मतलब होता था 12 1 2 ऐसा अंदर में, मिड नाइट में एक मत सकता 12 1 के बीच में समझो। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास, सुनो, कुछ लोग कहते हैं समय का दशमांश। जो व्यक्ति 12 बजे स्टार्ट करता है 11:30 बजे प्रार्थना शुरू कर देता है, समझ लो कि पहला हिसाब दे दिया। छोटा हालेलुया, क्योंकि 12 बजे के बाद चेंज हो जाता है और रात 12 बजे से चेंज होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 आता है। इसका मतलब पहला हिस्सा कब है? रात को उठो, 11:30 बजे उठो, एकदम फ्रेश हो, आराधना शुरू कर दो और धन्यवाद करते हुए नए समय में, नए काम में प्रवेश हो जाइए। यह है दशमांश का समय का दशमांश, पहला हिसाब दे दिया। लेकिन कब ध्यान देना हमारा? बिहान 4 बजे। सही उठवा बिहान पहले तो क्या होगा? ठीक, कहा अंदर वाले जेल में बंद कर दिए थे। क्या कर दिए थे? बंद कर दिए थे, अंदर वाले जेल में एकदम बंद थे, मारे गए थे, दर्द हो रहा था, कल्पना करो। लेकिन उन्होंने दर्द को याद किया, या जिन्होंने मारा था उनको श्राप दिया? वो ना दर्द को ध्यान दिए, ना उनको ध्यान दिए। किसको ध्यान दिए? क्योंकि उनको अभ्यास था, रात को प्रार्थना करने का, आराधना का टाइम हो गया, बोले आओ हम यहोवा का धन्यवाद। और लिखा है आधी रात को पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। परमेश्वर के, अच्छा ये बताइए कैसे गा रहे थे लोग? धीरे धीरे ना? नहीं, हाँ। तो जब यहाँ भी आते हो तो कैसे गाना है? ऊंची। देखो अभी भी कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। उसमें से था, बहुत हालेलुया कर रहा था, जोर जोर से हालेलुया कर रहा था। पादरी साहब देखे तो जब उनका समय आ गया प्रचार करने का, तो बोले काम करो, बता दो कि जब हम बोलेंगे तो हालेलुया ना बोले, और खास तौर तो ये बंदा ना बोले, अगर ये नहीं बोलेगा तो इसको एक जोड़ी जूता देगा। हालेलुया। दूसरा पादरी साहब बोले सुनो, हल्ला मत करना, हालेलुया मत बोलना, चुप रहना, तुमको एक जोड़ी जूता मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा। बोला ठीक है सर। आप प्रचार करने लगे पादरी साहब, मन तो उसका होता था कि हालेलुया बोले, लेकिन क्या करे, एक जोड़ी जूता कपड़ा उसको रोक दे रहा था। मन तो कहता था हालेलुया बोले, लेकिन चुप। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, लेकिन उसके बाद फिर बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या बोला? हे पादरी साहब, अब हमको जूता दे, करना दे, कपड़ा दे, ना दे, लेकिन हालेलुया। सुनो ध्यान से, शैतान बोलेगा चुप रहेगा तो तुम्हें कुछ देंगे, तब बोलेंगे यार ठीक है, तो मिलने वाला कुछ है। लेकिन जब आप बर्दाश्त नहीं होगा, परमेश्वर का वचन कहता है 2 धारी तलवार है, मर्डर नहीं करता, आपके हृदय को, मांस को, गुदे को छेद करके बदल डालेगा। सेवा में पड़े है, इसका मतलब अभी परमेश्वर को जाने नहीं, पौलुस कहता परमेश्वर के राज बातों में नहीं, अभी गाजीपुर में थे, एक चाचा जी बोले मैं उनको ऐसे ही बोला, हमके अभी समझ में नहीं आया ना। एक बार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कंफ्यूज हो गया, तो अपने लोगों को बोला जाके कह दे तू ही है मसीह, कि मैं दूसरा कोई जा, नहीं तो हम लोग इंतजार करें दूसरा का। उसने कहा जाओ कह दो, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, भरे मुर्दे जिलाए जाते हैं, जाके कह दो, इतना कह दोगे तो पता चल जाएगा मसीहा यही है।
ध्यान लिखा है, एक व्यक्ति आकर रात में यीशु मसीह के पास बोला, सर आप जो चिन्ह दिखाते हैं ना, आप परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आए, जो चिन्ह को दिखा रहे हैं, यदि आप परमेश्वर नहीं होता तो आप दिखा। इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों को बोला, अरे जब तक मैं तुम्हारे साथ राज सेवा के लिए भेजा तो कुछ कमी हुआ क्या? तो चेलों ने बोला, नहीं। तो आज भी प्रभु यीशु मसीह नहीं है, लेकिन आत्मा के रूप में धर कर यीशु मसीह यहाँ पर है। हालेलुया। कमी नहीं होगा। ये मत सोचना कि यीशु को दखल ही नहीं जा। अच्छा, कितना लोग बिजली के अंदर लाइन 11,000 वोल्टेज घरे में देख ले कोई कैसन हुआ, लेकिन जब छुबा तो बताई कैसन हम भाई। हालेलुया। मारी ताक से ना, बाप रे बाप गजब रहला। अरे ये मेरा यीशु छुएगा तब पता चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। छूना ऐसे नहीं है, छूना ऐसे नहीं है। मैं तो धन्यवाद करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर था। यीशु मसीह परमेश्वर था, लेकिन आना पड़ा उसको दुनिया में, तो देह धारण करना पड़ा। वो बदलता नहीं है, सचमुच में नहीं बदलता है, लेकिन हमको बचाने के लिए वो मानव रूप धारण करके आया, फिर तो अपने असली रूप में हुआ। वो बदलता नहीं है, लेकिन हमको बचाने के लिए आया था। वो गिरगिट नहीं है कि बदल सकता है, लेकिन बचाने के लिए हमको आया था। अगर नहीं आया होता तो हम लोग आज खड़ा नहीं होते या बैठे नहीं होते। हालेलुया। समझना, इसलिए प्राण शरीर आत्मा तीन है, तीनों को अलग नहीं कर सकते। पिता पुत्र कोई आत्मा अलग नहीं कर सकते। आज कुछ लोग अलग कर दिए, दो ही में चल रहे हैं, कोई एक में चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह का गणित नहीं जानते, 2 में 1, 3 में 1, उसका गण मैथमेटिक अलग है। हालेलुया। लेकिन वचन में बहुत कुछ लिखा है, थोड़ा समझना पड़ेगा क्या क्या कह रहा है। एक वचन को लेकर धारा सब मत पूछ देना, कई वचनों में क्या मतलब है उसका। इसलिए मैं क्या सिखा रहा हूँ, पौलुस और सिलास आधी रात को प्रार्थना करके भजन गाने लगे। घाव को याद नहीं किए, उनको नहीं दिए, लिखा है कैदी उनकी सुन रहे थे। आगे क्या हुआ? इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, और यहाँ तक कि बंदीगिरी की नींव हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए, और सबके बंधन खुल पड़े। क्या गा रहे थे? भजन। कौन बाजा बजा के? कौन बाजा बजा के? जौने हाथे में सिक्कड़ बांधा रहल, जौने हाथे में बांधा रहा, वही के बजा बजा के वो लोग क्या कर रहे थे? और परमेश्वर ने देखा, और इनको सीक्रेट मालूम था आधी रात को क्या होता है। पुराने नियम से भी पढ़ा था, इसलिए रात को प्रार्थना शुरू कर दिया, और प्रार्थना चलने से, आराधना करने से क्या हो गया? बंधन सारी नींव। अरे आज मैं सेवक होने के नाते में कराऊं, यदि आप आधी रात को उठ करके प्रार्थना करने वाले हो, आज करने वाले शुरू कर दो, आज ही शुरू करने वाले हो जाओ। मैं कहता हूँ जितने भी बंधन हो, कर्जे का बंधन हो, टीबी का बंधन हो, कैंसर का बंधन हो, लकवे का बंधन हो, जो बीमारी का बंधन हो, आज ही आ जाइए। भाई मनीष खड़े हो जाएंगे। आप क्या बोल रहे थे? तो फिर इधर आगे। सही बात बोल रहे थे। हमारा जो है कि IBP जांच हुआ, और जो है कि यहाँ पर दर्द हो रहा था, हमको पता नहीं चलता था, दवा लेकर खाते थे, आराम होता था। तो हम सोचते थे कि लग रहा है ऐसे कि जो ऐसे नस पे तान था, थोड़ा टाइट होता, हम सोचते लग रहा कोई दिक्कत होगा। अपना हम सब सब जांच करवा लिए, तो कहीं से लीवर उवर सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ यहाँ पर पथरी निकला, और जो है कि हम जब गए डॉक्टर कमल कुमार के पास रिपोर्ट जब दिखाए, तो डॉक्टर साहब रिपोर्ट देखे तो कहे कि तो 7 mm तक रहता तो हम लोग दवा से गला देते, लेकिन इसका ऑपरेशन करना होगा, और इसके लिए आओ खर्चा जो है कि 20 से 25 तक आएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमें कोई चिंता ना, थोड़ा सा हम निराश हुए, लेकिन हमें चिंता कोई बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो परमेश्वर हमारा बचाने वाला। हम कितना भी कठिन परिस्थिति में चले जाएं, लेकिन परमेश्वर हमें जरूर बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो है कि IBP लिखा था जांच, तो उसी बीच में जो रेसमेंट हुआ,
तो हम भैया से बोले कि ऐसी बात होगी, भैया तुरंत बोले कुर्ती का दाल में से लेला और खाइए पिए सब कुछ सीखो, कोई दिक्कत प्राप्त। लेकिन हाँ भैया बोले कि मनीष से कोई दवा करना चाहिए, मतलब प्रार्थना जरूर करना, क्योंकि प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया हालेलुया। तो हमको थोड़ा सा हिम्मत है, सही बात है, प्रार्थना सब कुछ हो सकता है। और हम अपना आए और ये कुर्ती का दाल लिए अपना सकलियां से अपना लेकर खाते पीते रहे, थोड़ा उसमें कभी नाका कभी खाए कभी नाका आते वही काम किए, लेकिन प्रार्थना हम बिल्कुल बराबर करते रहे पत्री के लिए। उसके बाद एक दिन फिर अपना गए रिपोर्ट लेकर गए दिखाने के लिए, तो डॉक्टर साहब बोले कि अभी IBP अपना नहीं कराए हो, उसको जाकर लेकर आओ। तो हम गए वहां पर, अब कराने के लिए जब गए तो बिना दवा का जो है कि हम दवा नहीं उसका लिए तो पथरी का, लेकिन 2 पॉइंट जो है खत्म हो गया है। डॉक्टर बोला है कि अब जब 6 पॉइंट हो गया दवा सब खत्म, ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि पास्टर साहब बोले थे प्रार्थना करवाए थे पास्टर साहब से, पास्टर जी हमारे एक दिन प्रार्थना कर दीजिए। तो पास्टर साहब प्रार्थना की और बोले कि जा ठीक हो जी, कोई दिक्कत ना। हालेलुया। साहब बोले और हम विश्वास कर लिए कि लगता है ऑपरेशन नहीं करना, क्योंकि साहब जब कह दिए तो समस्या हल हो गई। क्योंकि उससे पहले भी रविवार को प्रोफेसी हुआ था कि पथरियां जा रही हैं। प्रोफेसी हुई थी यहाँ पे, पथरियां रिपोर्ट क्या हो गए? रिपोर्ट नॉर्मल आई। कैसे? प्रार्थना के द्वारा। कैसे? तो पौलुस और सिलास को रहस्य मालूम था। यदि आप विश्वासी को मालूम हो जाए ये रहस्य कि नहीं, अब हम रात को भी क्या करेंगे? जागेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने भी बंधन हो, जितने भी ए से लेके जेड तक जितने भी बंधन हो, आज ही रात इस मसीह खोल लेंगे। आज ही रात की आपकी बंधन क्या हो जाएगी? जब आप रात में जागने वाले हो जाए, प्रार्थना करने वाले हो जाए, घुटने पर आने वाले हो जाए, देखना क्या होता है। मेरा टाइटल यही है, रात की प्रार्थना की ताकत। रात की प्रार्थना की तो भाई बहन विश्वासी इतना, आप रात को जाग करके प्रार्थना करो। 12 बजे शुरू करो, 1 बजे शुरू करो, 2 बजे शुरू, घुटने पर आ जाओ, 1 घंटा 2 घंटा बैठो, देखो बड़ी से बड़ी समस्या हल हो जाएगी। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा रहस्य मिलता है। डॉक्टर साहब खड़े हैं, आप रानीपुर सलेमपुर, डॉक्टर साहब आप इनके रिश्तेदार रहते हैं बनारस में, गुलाब राय, विश्वास करते हैं। पिछला मंगलवार को महाप्रचार कर रहे थे और आखिरी में जब चंगाई चल रही थी, प्रार्थनाएं चल रही थी, प्रार्थना के दौरान मैंने बताया पवित्र आत्मा धार आए कि देखिए एक व्यक्ति का जमीन जो है रजिस्ट्री होने जा रहा है, लिखाने जा रहा है। मैं जमीन के बारे में देख रहा हूं, और अगर ऐसा है तो प्रोफेसर काम करने वाला है, जरूर होगा जमीन। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर उनके इनके रिश्तेदार गुलाब राय आए सामने, बोले सर मैं एक बिस्सा जमीन के लिए 1 लाख रुपया पैसा दे दूं, मिलने वाली है जल्दी से। मैं बोला प्रभु तेरा धन्यवाद हो, सारी महिमा किसको? परमेश्वर दिखाने वाला है। आपकी जो शारीरिक आंख है बदल जाएगी, आप ये वाली आंख से नहीं आत्मिक आंख से देखना शुरू करेंगे। क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें बंद हो गई थी, अदन के वाटिका में शारीरिक आंखें खुल गई है, लेकिन यीशु मसीह चाहता है आज आंखें खुल जाए। जो आंखों में पर्दा डाल दिया है दूसरा कुंडी 4:4 में, आज जो खुले तब आपको आत्मिक रूप से दिखाई देगा, तब वचन का अर्थ भी समझ में। हालेलुया। कितना लोग तैयार हैं? सब। कौन है? और बाइबल बताता है लूका 6:12 में, जब मेरा यीशु मसीह मेरा पिता है, मेरा यीशु मसीह हमारा बाप है, तो लूका 6:12 में लिखा है उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया, पहाड़ पर प्रार्थना करने गया, और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। सुनो ध्यान से, सब मेरे ओर देखो। यहाँ पर कितने लोग हैं जो मैं रोज नहीं बोल रहा हूँ, महीने में 1 बार कितने लोग यहाँ पर हैं जो निर्णय लिए कि नहीं महीने में मैं 1 बार पूरी रात प्रार्थना करेंगे? किसी किया है? किसी ने किया है? एक भैया सूरज मौर्य बता रहे हैं हाथ उठा के। अरे मेरे प्रियो यहाँ जितने बैठे हुए कहता हूँ 1 महीना में 1
बार ईश्वती बार बार पूरी रात प्रार्थना नहीं करता था, लेकिन रात को प्रार्थना करते थे। कभी कभी जरूरत पड़ता था तो पूरी रात क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। मैं भी कहता हूँ आप विश्वासी जन एक बार निर्णय ले लो, हम आज न्योता नहीं करेंगे, आज हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम पार्टी में नहीं जाएंगे, आज पूरी रात आज यीशु को मिलेंगे। अभी भी तो बाहर लिया है, अभी भी पानी नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया। ऐसा ही होगा, कोई ऐसा नहीं यहाँ पर है। एक जन हाथ उठाए और मैं कहता हूँ कभी रात की प्रार्थना करो, पूरी रात। प्रभु को धन्यवाद हो। एक दिन मैं बैठा रात को प्रार्थना कर पूरी रात करने के लिए, जरूर बीच बीच में धड़ाक से थोड़ा नींद आ जाता था, फिर जा करके फिर प्रार्थना, फिर भी होता था। दिक्कत आएगी पूरी रात प्रार्थना में, लेकिन याद रखना खुदा बाप देख रहा है। खुदा बाप कभी निर्णय लो ना, मैंने निर्णय लिया हूं कि कम से कम प्रभु महीना में एक बार पूरी रात प्रार्थना करेंगे, तब भी कुछ होगा। हालेलुया। आपसे भी मैं कह रहा हूं प्रार्थना करो, वफादार बनो, सही बनो, पवित्र बनो, धर्मी बनो, विश्वास योग्य बनो। फिर देखो ना, आप क्लेम नहीं करोगे, आप बोलोगे सर गिनती गिनाओ कितना आशीर्वाद मिला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में एक सुखराम प्रजापति ना, ये भी बहुत परेशान थे। एक बार तो लौट गए, प्रभु इस बात से मुंह से करके गया है, जब मैं काम करता हूँ तुम भी उससे बड़े बड़े काम करोगे, ये हमारे बाप का प्रॉमिस है। करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि उतना करते ही नहीं है। बाप तो कह के गया, लेकिन बाप के बात को मान ही नहीं रहे हो। सही गलत बोला, सही की गलत, थोड़ा जोर से सुनाओ। हाल नींद में ना सोना, कुप्पी में तेल भरे, पापो मरना यहाँ रह जाओगे, दूल्हे के साथ न जाओगे, मरना यहाँ रह जाओगे, दूल्हे के साथ न जाओगे। आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, आपको पिछले रविवार को, उससे पिछले रविवार को आपको बताया गया था, कुछ बातें बताया गया था। क्या लिखा है? तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे कठिन से कठिन की बातों को बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझ। क्या चीज में? प्रार्थना में। प्रार्थना करना है क्या? आज यहाँ जो बैठे हो ना, ये प्रार्थना का जवाब है। यहाँ जो बैठे हो किसकी जवाब है? प्रार्थना। ये प्रार्थना का जवाब है। एक दिन पंखा लग जाएगा, उसका जवाब प्रार्थना है। एक दिन कल लगेगा, उसका जवाब प्रार्थना है। एक दिन आप